Hello, my dear students. I am telling you an essay on the cow for class 8, which is to come in YouTube first. Let's start our topic, the cow. The cow is a domestic animal which is found all over the world. गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है जो कि पूरे संसार में पाया जाता है. इट हैज़ 4 legs, 2 horns on its head and a long tail. गाय को 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती हैं जो इनके हेड के ऊपर होता है और एक लंबी पूँछ होती है. इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर्स. उसके जो बॉडी हैं सॉफ्ट हेयर से कवर होते हैं. इट्स हूप्स आर पार्टेड इन द मिडिल. उसके जो खुर होते हैं, जो पैर 4 पैर होते हैं उसके नीचे खुर होते हैं, वो बीच से पार्टेड होते हैं अर्थात अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं, टोज़ होते हैं. काउस में बी ऑफ वेरियस कलर्स. काउस के अनेकों कलर हो सकते हैं. दे में बी वाइट, येलोइश वाइट, ब्राउन, ब्लैक और ए मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स. वे वाइट भी हो सकते हैं, येलोइश वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ दीज कलर्स भी हो सकते हैं. दे आर जेंटल एंड टिमिड बाय नेचर. वे शांत और थोड़े डरपोक किस्म के जानवर होते हैं अपने स्वभाव से. द काउ इज़ ए वेरी यूज़फुल एनिमल. काउ एक बहुत ही यूज़फुल प्राणी है. इट गिव्स अस मिल्क विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. गाय हमें दूध देती है जो कि अत्यंत ही न्यूट्रिशियस होती है. फ्रॉम द मिल्क वी मेक बटर, कर्ड, घी, स्वीट मीट्स एट्सेट्रा. उसके दूध से हम बटर, दही, घी और मिठाइयाँ बनाते हैं. इट लिव्स ऑन ग्रास, लीव्स एंड ब्रान. वह घास खाती है, पत्ते खाती हैं और भूसा खाती हैं. द बुलॉक्स आर एंगेज्ड बाय अस इन मैनीफोल्ड जॉब्स. और गाय के जो बछड़े होते हैं, जो बुलॉक्स बनते हैं, उससे हम बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, जैसे खेत में या बुलॉक कार्ट्स खींचने के लिए. दे ड्रॉ कार्ट्स विच कैरी लोड ऑफ मेन एंड गुड्स. दे प्लॉ लैंड्स and sometimes they are yoked to a grinding tree for extracting oil from seeds. वे हल जोतने के साथ साथ कई बार जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड से, मस्टर्ड से खासकर, उसको ग्राइंड करने में यूज़ किए जाते हैं. गांव में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बुलॉक्स को यूज़ करते हैं और वीट को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और ऑयल सीड्स को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं. The cow is a common domestic animal because of its various types of usefulness. आज गाय पूरे संसार में एक कॉमन डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. इवन द काउ डंग इज़ ए गुड फर्टिलाइजर विच इज़ जनरली यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. और काउ डंग जो है वो एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है फील्ड्स में फार्मर्स के द्वारा, और वो हमारे क्रॉप्स को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं. आई थिंक उसको क्रॉप्स को मेरे हिसाब से फर्टिलिटी सॉइल को प्रदान करते हैं और क्रॉप्स में अच्छे ग्रो होते हैं. व्हेन द काउ डाइज, स्किन इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़, बैग्स एट्सेट्रा. जो हम जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं लेदर्स के, तो आप देखते होंगे, तो वो गाय या फिर जो भी ऑक्स वगैरह जब डाई होते हैं उनकी स्किन से बनाए जाते हैं. इट्स बोन्स आर यूज्ड इन मेकिंग बटन्स, कॉम्स, नाइफ हैंडल्स एंड सिमिलर अदर यूजफुल आर्टिकल्स. यहाँ तक कि उसके जो बोन्स होते हैं मरने के बाद उससे बटन्स बनाए जाते हैं, कॉम्स बनाए जाते हैं, नाइफ हैंडल्स बनाए जाते हैं और इस प्रकार के कई अन्य यूजफुल वस्तुएं बनाई जाती हैं. दस द काउ इज़ द मोस्ट पॉपुलर डोमेस्टिक एनिमल इन द वर्ल्ड. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि काउ एक बहुत ही पॉपुलर डोमेस्टिक एनिमल है. बट फ्रॉम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू वी नॉट ओनली रिगार्ड काउ एज ए डोमेस्टिक एनिमल, वी रिगार्ड इट एज आवर मदर. हम हिंदू दृष्टिकोण से अगर देखें तो गाय को हम लोग केवल एक डोमेस्टिक एनिमल के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि उसे हम अपने गौ माता के रूप में भी मानते हैं. गौ माता इसलिए वी कॉल गौ माता सो बिकॉज शी इज़ वेरी यूजफुल एंड गिव्स अस मिल्क. इवन ह्यूमन बेबी फीड ऑन द काउस मिल्क एंड वी नो दैट काउ मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड नन अदर थिंग कैन बी कंपेयर्ड विद दैट मिल्क. हम लोग गाय के मिल्क को बहुत ही यूज़फुल मानते हैं. है भी वो क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है. साइंटिस्टों ने भी काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ खोज किए हैं कि गाय के दूध से बीमारियां हट जाती हैं. और यहाँ तक कि जो
मानवों के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो से भी गाय के दूध पिलाए जाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द काउ इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल एनिमल। गाय एक बहुत ही यूज़फुल एनिमल है। एंड सर्टेनली वी शुड कॉल हर गौ माता। हम लोग अवश्य उसे गौ माता की संज्ञा दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।